सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो। आज ना भाई आज थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं CSEET जो कि कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, उसका पढ़ाई कैसे करना है, उसको अप्रोच कैसे करना है, कब स्टार्ट करना है और सर कहाँ से पढ़े। सर एडमिशन लेना जरूरी है किसी इंस्टीट्यूट में, एडमिशन लेना जरूरी है किसी कोचिंग क्लासेस में, या फिर सेल्फ स्टडी से हो जाएगा। सर मटेरियल तो सर इंस्टीट्यूट ने रिलीज ही नहीं किया, सर कहाँ से पढ़े सर, और थोड़ा बता दीजिए ना भैया कहाँ से क्या करना है नहीं करना है, ये वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको देने वाला हूं मैं। ठीक है, और आज के वीडियो में मैं पर्टिकुलर टॉपिक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, ठीक है 4 पेपर है राइट, तो पर्टिकुलर टॉपिक पर्टिकुलर पेपर्स का मैं बुक के साथ रेफरेंस दे दूंगा, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं लिंक भी दे दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए, परचेज कर लीजिए, सब कुछ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। टेंशन लेने का काम नहीं है आप लोगों का, टेंशन मैं ले रहा हूं, और आप बस पढ़ाई करो फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ योर CSEET। ठीक है, सबसे पहला पेपर जो देखने को मिलता है अपने को वो है बिजनेस कम्युनिकेशन पेपर 1। ठीक है, उसमें कौन सा टॉपिक्स है, एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। अच्छा, ये जो 4 टॉपिक है, ये 4 टॉपिक हमको कहां से पढ़ना है सर, ये पेपर 1 हम कहां से क्रैक कर सकते हैं। देखो इंस्टीट्यूट ने पहले से ही रिलीज कर दिया इनका मटेरियल्स। कहां पे सर, पहले ही रिलीज कर दिया, वहां से रेफरेंस लेना बाकी है बस। जो आपका CS फाउंडेशन था ना, वही चेंज होके CS एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट है राइट। तो CS फाउंडेशन का जो स्टडी मटेरियल है वहां से आपको ये सब्जेक्ट्स मिल जाएगा पढ़ने के लिए राइट। तो ये पेपर 1 जो बिजनेस कम्युनिकेशन है वो हमको CS फाउंडेशन में कौन से पेपर में देखने को मिलता है, CS फाउंडेशन 2019 स्टडी मटेरियल का ना आप पेपर 2 में जाओ। पेपर 2 बिजनेस मैनेजमेंट इथिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट इथिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वहां पे आपको ये बिजनेस कम्युनिकेशन का जितना भी टॉपिक्स है एक एक टॉपिक चुन चुन के मिल जाएगा। ठीक है, और देखो फाउंडेशन में तो सिलेबस बहुत ब्रॉड था, लेकिन इसमें सिलेबस बहुत कम है यार, 4 टॉपिक है बस पढ़ने के लिए। तो 4 टॉपिक्स के अंदर भी डिविजन्स है राइट, तो वो भी आपको इस स्टडी मटेरियल में देखने को मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अभी जाके डाउनलोड करो और देखो कि मेरा कहां सच है कि नहीं है। ठीक है, आपको प्रॉपरली ये वाला जो चीज है, देखो अभी आप कहोगे कि सर PDF से कैसे पढ़ाई करें, खुद का नोट्स बनाओ। ठीक है, इन टॉपिक्स का ना खुद का नोट्स बनाओ। पेपर 2 देख लेते हैं। पेपर 2 में क्या है, लीगल एप्टीट्यूड, तो 25 मार्क का आता है लीगल एप्टीट्यूड। ओके, लीगल एप्टीट्यूड में पहला टॉपिक कौन सा देखने को मिल जाएगा, एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर कहां से पढ़े सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखो JIGL एक सब्जेक्ट है जो आपको ये एंट्रेंस टेस्ट जब पास कर लोगे ना, तब जब भर्ती हो जाओगे एग्जीक्यूटिव में तब आपको दिखने को मिल जाएगा JIGL। उसमें एक CS एग्जीक्यूटिव का ही एक सब्जेक्ट है JIGL, वहां पे एक चैप्टर है जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो चैप्टर नक्की कर लो, बस एक ही चैप्टर पढ़ना है, और अगर एंट्रेंस टेस्ट में चैप्टर पढ़ लिए वहां से आएगा, प्लस क्या होगा आपका एग्जीक्यूटिव में एग्जाम देने वाले हो उसका भी पढ़ाई हो जाएगा पहले से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो पहला बात तो यह है कि जितना बड़ा ये चैप्टर है उतना बड़ा आने वाला नहीं है आपके एंट्रेंस टेस्ट में, लेकिन अगर आप पढ़ के नक्की करके रख दोगे तो आपका एग्जीक्यूटिव में मदद आएगा, इज़न्ट इट। इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला, आपके JIGL CS एग्जीक्यूटिव का जो मटेरियल है उसका लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में। एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉ, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें क्या आता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक आता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये पता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये एक चैप्टर है EBCL में आपको देखने को मिल जाएगा। जब आप CS एग्जीक्यूटिव में आप एंट्रेंस ले लोगे ना, तब आपको देखने को मिल जाएगा एक टॉपिक है EBCL, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉ। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखने को मिल जाएगा। वहां से आपका देखो, आपको पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने का दरकार नहीं है। आपका जो टॉपिक्स है ना यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो आपका टॉपिक्स है,
ठीक है, जो सिलेबस इशू किया इंस्टीट्यूट ने, उसमें जो जो टॉपिक्स है वही टॉपिक निकाल के इस चैप्टर से पढ़ना है आपको। इजी, लिंक चाहिए डिस्क्रिप्शन में देखो भैया, लिंक है। फिर क्या आता है, इसी का एक सब हेडिंग है लॉ ऑफ टॉट्स। अभी लॉ ऑफ टॉट्स कहां से मिलेगा सर? सेम JIGL, जो आपने पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जहां से पढ़ना है JIGL, वही में है आपका लॉ ऑफ टॉट्स। टॉट्स आपको वहीं पे दिखने को मिल जाएगा। CS एग्जीक्यूटिव का एक बुक आता है JIGL, ठीक है, तो वहां पे ओके, वहां पे आपको ये जो है लॉ ऑफ टॉट्स करके एक चैप्टर है वही पढ़ना है फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम। लिंक चाहिए, अरे ऊपर वाला JIGL जो डाउनलोड किए ना वही है बुक, तो वही बुक का दूसरा चैप्टर है JIGL का, ये है लॉ ऑफ टॉट्स, ठीक है, वहां से देख लियो। पढ़ना है वहीं से, हाँ पढ़ना है वहीं से। सर अगर ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है लॉ ऑफ टॉट्स, इसी चैनल के ऊपर मैं JIGL क्या बहुत सारा टॉपिक्स, बहुत सारा चैप्टर्स डालने वाला हूं, वहीं से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी मैं डालने वाला हूं, लॉ ऑफ टॉट्स भी डालने वाला हूं। आप अगर एंट्रेंस दे रहे हो ना तब भी आप वहीं से कर सकते हो, ठीक है, समझ सकते हो टॉपिक क्या है ये चीज, ठीक है ना। बहुत ही इजी चैप्टर होता है, बहुत ही इजी टॉपिक्स है। नेक्स्ट क्या आता है आपका 3 नंबर में, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन। ये एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी आपको कंपनी लॉ में दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो सब हेडिंग है ना आपका, जो वहां पे जो आपका हेडिंग्स है वो आपको कंपनी लॉ में दिखने को मिल जाएगा। कंपनी लॉ सर कौन सा इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, इसका भी लिंक मैं देने वाला हूं नीचे। CS एग्जीक्यूटिव का जो कंपनी लॉ है उसका पार्ट C में अगर जाओगे तो लीगल फ्रेमवर्क से लेके सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है सर, सभी पढ़ना है क्या पार्ट C में जो है? नहीं, वहां पे मेगा फार्म्स है, ये है वो सब नहीं पढ़ना है। बस आपको देखना है कि आपके सिलेबस में क्या है, वही रेफरेंस लेके यहां से निकाल के नोट्स निकलना है और वही से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। ये भी आपको कंपनी लॉ का जो पहला चैप्टर है वही से मिल जाएगा। एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ का मतलब क्या होता है, कंपनी लॉ क्या चीज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आपको कंपनी लॉ में ही इंट्रोडक्शन में ही देखने को मिल जाएगा, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। तो ये CS एग्जीक्यूटिव का जो बुक है वही से पढ़ लियो, ठीक है। सर ये क्या मतलब सही रहेगा, हम लोग अभी तक एग्जीक्यूटिव में घुसे नहीं और एग्जीक्यूटिव का बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिए? देखो एक बात ना मैं क्लियर कर देना चाहता हूं तुमको, कि कोई भी बंदा अगर तुमको कह रहा है ना, कोई भी बंदा अगर तुमको कह रहा है कि भाई मेरे यहाँ पे एडमिशन ले लो, मैं तुमको पूरा पास करा दूंगा, ठीक है, मेरा जो नोट्स है, मेरा जो बुक्स है वो तुम पढ़ो, वो इनफ है, वही पढ़ने से हो जाएगा, तो वो जो बंदा है ना वो क्या करेगा पता है, इसी मटेरियल से वो नोट्स निकालेगा और आपको पढ़ाने वाला है। तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर सकते हो ना, कि इंस्टीट्यूट का मैथ डाउनलोड करके PDF में आता है 15-16 MB का होता है, ठीक है, तो डाउनलोड करके अगर आप अच्छे से, मैं रेफरेंस भी दे रहा हूं कहां से है, पार्ट C में है, ठीक है, तो आप निकाल के बस उसको लिखना, उतना ही आपका काम है। अगर आप वो कर पाओगे ना तो आपके 10,000-15,000 बच जाएगा कोचिंग का, ठीक है। तो थोड़ा मेहनत करना सीख लो। अगर मेहनत नहीं करोगे, अभी से रिलायबल हो जाओगे टीचर्स के ऊपर, क्या हो जाएगा कि यू वुड बी अ एलिजिबल कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लीगल रीजनिंग। देखो लीगल रीजनिंग जो है ना ये कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में नहीं है, ये वर्बल नॉन वर्बल है, ठीक है, ये आपका इंग्लिश है, इंग्लिश लिटरेचर है, तो ये तो भाई आपको एक बुक खरीदना पड़ेगा जो कि वर्बल एंड नॉन वर्बल है, ठीक है। तो इस बुक का लेखक है RS अग्रवाल। ये आप बुक खरीद लोगे तो आपका जितना भी टॉपिक है ना, और देखो एक चीज देखो, ये जो 5 नंबर का टॉपिक है लीगल रीजनिंग, ठीक है, और ये 6, 7, 8 जितना भी टॉपिक्स है ना, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 सब आपका टॉपिक्स ये वर्बल एंड नॉन वर्बल वाले बुक से आपको देखने को मिल जाएगा। यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर। ये बुक एक बार खरीद लो, वहां से पढ़ने को मिल जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है भाई, तो इंग्लिश वाला तो आएगा ही, ठीक है। आपका इंग्लिश कैसा है, राइट? तो दिस बुक विल हेल्प यू अ लॉट एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर योर वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, पेपर 3 देख ले हम लोग। पेपर 3 में क्या है, इकोनॉमिक बिजनेस एनवायरनमेंट। अच्छा, तो इसमें क्या क्या टॉपिक है, इकोनॉमिक्स है और बिजनेस एनवायरनमेंट। सर स्टडी मटेरियल कहां से पढ़े सर, इकोनॉमिक्स क्लास 12 का बुक पकड़ ले। क्यों भैया, फाउंडेशन में बुक है ना,
CS फाउंडेशन 2019 का स्टडी मटेरियल निकालो। पेपर 3 है बिजनेस इकोनॉमिक्स, वहीं से पढ़ो। जितना भी टॉपिक्स है ना इसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर आप इंस्टीट्यूट का सिलेबस निकालो, जो सिलेबस लॉन्च किया है इंस्टीट्यूट ने फॉर योर CSEET, राइट। तो वहां से जो टॉपिक्स है वो आप यहां से मिला लो। मैंने खुद रिसर्च किया है बिजनेस इकोनॉमिक्स में, जितना सारा भी आपका टॉपिक्स इसमें है ना वो आपको यहीं से मिल जाएगा। यहीं से लिखो, लिख के नोट्स बना के स्टडी करना स्टार्ट कर दो। बिजनेस एनवायरनमेंट का भी सेम है, उसका आता है CS फाउंडेशन 2019 स्टडी मटेरियल पेपर 1 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ। वहां से आपको नक्की करना है। जितना भी टॉपिक्स है आपका एंट्रेंस टेस्ट में, वो सारे टॉपिक्स आपका इस बुक में कवर हो जाता है। सर कहां से ले बुक? ये जो बुक है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां से डाउनलोड कर लो PDF और पढ़ना चालू कर दो। पढ़ना मतलब कैसे PDF से पढ़े नहीं, खुद का नोट्स बनाओ, वहां से पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट पेपर 4। पेपर 4 में क्या आता है? बहुत अभी करंट अफेयर्स है पेपर 4। पेपर 4 कैसे पढ़ाई करना है सर? पेपर 4 जो है ना भाई, मैं बता दूं तुमको, ये रिसर्च करो तुम इच टॉपिक के ऊपर। पेपर 4 में जो करंट अफेयर्स है ना, उसका टॉपिक दिया हुआ है, RBI दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, वो दिया हुआ है। वो टॉपिक्स आपको रिसर्च करना है। इसका कोई पर्टिकुलर बुक्स नहीं आता, ठीक है। ये पर्टिकुलर बुक्स नहीं आता, ये जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड होते हैं आपके, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स दिया है ना अंडर करंट अफेयर्स, उसका जो टॉपिक है, वहां का टॉपिक, ईच टॉपिक का आप नोट्स बनाना पड़ेगा आपको। ईच टॉपिक का नोट्स बनाना पड़ेगा आपको। सर नोट्स कहां से बनाए उस टॉपिक का? देखो मैंने टॉप वेबसाइट्स का नाम दे दिया है यहाँ पे, जागरण जोश, अफेयर्स क्लाउड, GK टुडे, इंडिया टुडे, मनी कंट्रोल, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड फ्रेशर्स लाइफ। तो ये वेबसाइट्स आपको हेल्प करेंगे जितने भी टॉपिक्स है उन टॉपिक्स का नॉलेज लेने में, उन टॉपिक्स का नोट्स बनाने में, ठीक है। यहां से आपको नोट्स बनाना है। अंडरस्टैंड? क्लियर? तो करंट अफेयर्स जो है वो आपको वैसे ही पढ़ना है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं ना, वो बंदे, सभी बंदे, अगर आपका फर्स्ट टाइम आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्ट ले रहे हो, तो आपको पता हो ना, आपको बता दूं मैं, जो करंट अफेयर्स है वो सारे बंदे यहीं से पढ़ते हैं, ठीक है। किसी भी फील्ड का करंट अफेयर्स ले लो आप, ठीक है ना। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट बी में क्या है? देखो नेक्स्ट पार्ट बी में क्या है? पार्ट बी में है आपका प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। एक बात बताओ, लिसनिंग स्किल्स क्या होता है? आपका ऑडियो दे देंगे, आपको ऑडियो दे देंगे, ठीक है। वहां से आपको लिसन करके आपका लिसनिंग जो स्किल्स है वो आपका टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, तो कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल्स जो होते हैं, ऐसे होते हैं, लिटरेचर होते हैं, पैराग्राफ राइटिंग, दिस एंड दैट, ये तो बेटा बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अगर आपको पता नहीं है ना तो शर्म की बात है। अगर आप एग्जीक्यूटिव में भर्ती होना चाहते हो और आपको लेटर राइटिंग नहीं आता, आपको ऐसे राइटिंग नहीं आता, आपको पैराग्राफ राइटिंग नहीं आता, ठीक है। तो ये जो चीज है आपका इच टॉपिक वाइज आपको टॉपिक दे दिया जाएगा और आपको लिखना होगा। तो ये जो है ना, इस आपका प्रैक्टिस करना है आपको। कैसे प्रैक्टिस करें सर? ये जो है टॉपिक्स देखो, इंस्टीट्यूट ने जितने भी सारे लिखा हुआ है कि पैराग्राफ राइटिंग कैसे होता है, बस फॉर्मेट देख लो। आपको पता नहीं होगा कौन सा टॉपिक आने वाला है, तो फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट स्टडी करो, कैसे फॉर्मेट होगा, कैसे क्या होता है, ठीक है। ये पूरा अपने ऊपर है। और ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स तो ओरली होता है आपका टेस्ट, ठीक है। ये भी आपको सेल्फ करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आसान से क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको ऑरली जवाब देना पड़ेगा। आसान से क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको ऑरली जवाब देना पड़ेगा। बहुत ही भयानक इजी है, इसमें टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। जैसे आपका वाइवा नहीं होता है क्लास 12 में, 11 में, वैसे ही रहता है। ये बहुत ईजी होता है, इतना टफ नहीं है। तो ये जो 3 चीज है ना, ये आपको सेल्फ करना है। बाकी जितना भी टॉपिक्स है, पेपर्स है, मैंने स्टडी मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देना है, आपको पढ़ लेना है और अच्छे से मार्क्स स्कोर कर लेना है, ठीक है। और मैं बता दूं, किसी भी बिजनेस टाइकून के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। सब लोग बोलेंगे कि यहाँ एडमिशन ले लो, वहां एडमिशन ले लो, ये कर लो, वो कर लो। अगर आप बहुत ही ज्यादा कमजोर स्टूडेंट हो तब अब ले लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने अंदर हिम्मत रखते हो, अपने को बिलीफ रखते हो अपने ऊपर, ठीक है, आप अच्छे से नोट्स लिख के, नोट्स बना के आराम से कर सकते हो ये टेस्ट पास। ये मतलब कोई टफ वाला चीज नहीं है, ये बैंक एग्जाम्स नहीं है, ये IAS एग्जाम्स नहीं है, कुछ नहीं है। ये बस फाउंडेशन का एंट्रेंस एग्जाम है। एंट्रेंस एग्जाम इज ऑलवेज इक्वल टू फाउंडेशन, और फाउंडेशन बहुत इजी रहता है मेरे भाई।
90% स्टूडेंट्स पास करते हैं फाउंडेशन में। तो आप जो है ना, और 10% कौन फेल करता है? जो एग्जाम देने ही नहीं जाते, ठीक है, वही फेल करते हैं। जितने एग्जाम देते हैं सभी पास कर लेते हैं लगभग। तो आपको एंट्रेंस टेस्ट आराम से देना है, खुद से बनाओ, खुद से नोट्स लिखो, अच्छे से करो, और कोई भी दिक्कत हो तो भाई तुम्हारा जिंदा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डायरेक्ट आस्क मी फॉर एनी हेल्प यू वांट। So thank you so much everyone. If you like my video, if you like my efforts, please like, subscribe and share my videos. Thank you so much and happy learning.